भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। 2000 के दशक की शुरुआत में रिलीज हुआ ये गाना इतना बड़ा हिट साबित हुआ कि यंगस्टर्स का एंथम बन गया और आज 20 साल बाद भी इसे बॉलीवुड के सबसे सेक्सी रोमांटिक सॉन्ग्स में से एक माना जाता है। कभी मेरे साथ कोई रात गुजार। इसके एक्टर्स के साथ साथ इसे गाने वाले नए नवेले सिंगर भी जहां रातों रात नेशनल सेंसेशन बन गए, तो वहीं इस मदहोश कर देने वाली गायकी के लिए इन्हें ढेरों अवार्ड से भी नवाजा गया। The award goes to Kunal Ganjawala for Bhigi Hont Tere. वहीं इस थ्रिलर रोमांटिक मूवी के कुछ और गानों ने भी खूब शोहरत बटोरी और ये म्यूजिकल हिट फिल्म उस साल की सबसे चर्चित फिल्म बन गई। तो आज हम बात करेंगे इसी मर्डर फिल्म से बॉलीवुड में धमाल मचाने वाले जादुई नशीली आवाज वाले सिंगर कुणाल गांजावाला की, जो इंडस्ट्री के उन चुनिंदा गायकों में से एक रहे जिनकी आवाज बिना किसी ऑटो ट्यूनिंग के भी अपनी क्वालिटी और मेलोडी को बरकरार रखती और सुनने वालों के दिलों में उतर जाती थी। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। इन्होंने बिल्कुल अलग अंदाज में गानों को प्रेजेंट किया और खासकर यंग जनरेशन के दिलों में एक खास जगह बनाई। दिल कह रहा है तुझसे यूं रिश्ता जोड़ लूं। दिल ना लिया, दिल ना दिया, तो बोलो ना बोलो क्या किया। उस दौर में शाहरुख खान से लेकर सलमान खान सब इनसे अपने लिए गाने गवाने की डिमांड करने लगे और ये लगभग हर सुपरस्टार की आवाज बन गए। इस काल काल में हम तुम करे धमाल, इस काल काल में हम तुम। दुपट्टा तेरा नारंगदा, हाय नी मेरा दिल मंगदा। तब कई बार गर्ल्स ऐसा कहती कि वो सोने के समय सुकून के लिए इनके गाने सुनती हैं। यार को मैंने, मुझे यार ने सोने न दिया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी मेलोडियस और मॉडर्न आवाज वाले ये सिंगर बेहद कम वक्त में ही बॉलीवुड से गायब हो गए। जब कभी मैं तन्हा रहूं, मेरा साथ दोगे। ऐसा क्यों हुआ कि एक सुपर रोमांटिक मदहोश कर देने वाली आवाज गुमनामी और बेबसी में खोकर रह गई। बेबसी दर्द का आलम, तुम मुझे। और क्यों बॉलीवुड का सुपर सिंगर बनने का इनका सपना अधूरा रह गया। हर तमन्ना हो पूरी हमारी, ऐसा। कुणाल ने किस्पर सिंगर्स के करियर बर्बाद करने और पेमेंट ना देने के आरोप लगाए, जिसके बाद इन्हें दूध की मक्खी की तरह बॉलीवुड से बाहर फेंक दिया गया। बताएंगे कुणाल गांजावाला के बारे में और भी अनसुनी और इंटरेस्टिंग बातें जो आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मिल जा फिर गले हंसते हंसते, सलाम नमस्ते सलाम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, बॉलीवुड में खासकर 90s के बाद कई ऐसे सिंगर आए जिनकी आवाज की क्वालिटी, सिंगिंग और लाइव परफॉर्मेंस सब कुछ जबरदस्त रही, लेकिन फिर भी वो बेहद कम वक्त में ही इंडस्ट्री से गायब हो गए। ऐसे ही एक टैलेंटेड सिंगर रहे कुणाल गांजावाला। तेरे बिन कहीं लगता ही नहीं दिल, क्या करूं मैं। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं इनके फैमिली बैकग्राउंड और अर्ली लाइफ के बारे में। मौला मौला रे, शुक्र तेरा मौला रे। कुणाल गांजावाला का जन्म 14 अप्रैल 1972 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। हालांकि इनके मम्मी पापा के बारे में ज्यादा जानकारी इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, लेकिन इनकी एक बहन थी जिन्होंने आगे चलकर भरतनाट्यम डांसर के तौर पर अपना करियर बनाया। कुणाल गांजावाला ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट पीटर स्कूल मजगांव से पूरी की। ये बचपन में कभी चार्टेड अकाउंटेंट, कभी क्रिकेटर तो कभी एक्टर बनने का सपना देखते थे। जब ये कॉलेज में पहुँचे उस समय तक इनके मन में सिंगर बनने की बात भी नहीं
थी। लेकिन कुणाल ने जब मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो एक दिन इनके कुछ सीनियर्स ने रैगिंग करते हुए इन्हें गाना गाने को कहा, जिस पर कुणाल ने बार बार मना किया। लेकिन सीनियर्स ने इनसे जबरदस्ती गाने के लिए कहा तो कुणाल ने नजर के सामने और एक दिन बिक जाएगा गाने गा दिए। इन गानों को सुनकर सीनियर्स काफी इम्प्रेस हुए और इन्हें कॉलेज फेस्टिवल में गाने को कहने लगे। और जब इन्होंने स्टेज पर गाया तो लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। कुणाल खुद लोगों के इस रिएक्शन पर हैरान रह गए और तभी से इनकी दिलचस्पी सिंगिंग की तरफ बढ़ने लगी। तब कुणाल के घर वालों ने भी इनका खूब सपोर्ट किया। कुणाल ने फिर सुधींद्र भौमिक के गाइडेंस में भारतीय विद्या भवन से संगीत सीखना शुरू किया। साथ ही घर पर भी घंटों संगीत का रियाज करते। इसी दौरान कुणाल को किसी ने बताया कि एक जिंगल के लिए ऑडिशन हो रहा है तो तुम भी दे आओ। इसे फेमस रंजीत बरोट जी ने कंपोज किया था, जिसका टाइटल था दूध दूध। दूध 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 है वंडरफुल, पी सकते हैं रोज ग्लास फुल। दूध दूध दूध। दरअसल उस समय भारत में पेप्सी और कोका कोला जैसे ब्रांड विज्ञापनों के जरिए अपनी पैठ जमा रहे थे। ऐसे में भारत सरकार ने बच्चों को दूध के लिए प्रोत्साहित करने का फैसला किया और इसके लिए एक जिंगल बनाने की सोची। इस गाने के लिए एक ऐसे सिंगर की तलाश थी जिसे सुनकर बच्चे उससे खुद को जोड़ सकें और कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय दूध पीने को प्रायोरिटी दें। इसके ऑडिशन में कुणाल गांजावाला सिलेक्ट हो गए और इसी जिंगल के जरिए इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। गर्मी में डालो दूध में आइस, दूध बन गया वेरी नाइस। इस गाने के लिए कुणाल को 1500 रुपए मिले, जो इनकी पहली कमाई थी। फिर रंजीत बरोट जी के साथ काम करने की वजह से इन्हें कुछ और जिंगल्स गाने का भी मौका मिला। कुणाल को फिर मिला बॉलीवुड में ब्रेक। वैसे तो 1996 से ही कुणाल कुछ फिल्मों के गानों में एक दो लाइनें गाते आ रहे थे, लेकिन वास्तव में इन्हें ब्रेक मिला साल 2002 में आई फिल्म अब के बरस में। हालांकि इसके गाने कुछ खास चले नहीं, लेकिन इन्हें कुछ और फिल्मों के गाने मिलने लगे। कुणाल ने इसके बाद 2002 में AR रहमान के डायरेक्शन में साथिया फिल्म का गाना गाया, ओ हमदम सुनियो रे। लेकिन इस गाने में 4 सिंगर थे, के, शान, कुणाल गांजावाला और प्रवीण मणि। और रैपर के अलावा बाकी सिंगर्स की आवाज में डिफरेंस कर पाना बेहद मुश्किल था, जिस वजह से कुणाल को इस हिट गाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद कुणाल ने कुछ और फिल्मों के लिए गाने गाए। उसके बाद ईश्वर की कृपा से मुझे उफ क्या जादू मोहब्बत जो फिल्म आई थी राजश्री प्रोडक्शंस की, उसके काफ़ी सारे गाने हिट हुए। उसमें शहजादी है कोई, उस गाने के बाद प्यार का सुपर हिट फॉर्मूला करके जो मिलिंद सोमन जी की फिल्म आई थी, उस फिल्म का एक गाना था छोड़ो ना मुझे, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ। इसके अलावा साया, मुंबई मैटनी आदि कुछ फिल्मों के लिए भी कुणाल ने गाने गाए, लेकिन ये चले नहीं। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ। इसी दौरान किसी ने इनका नाम महेश भट्ट को उनकी फिल्म मर्डर के लिए रिकमेंड किया। फिर तो जो हुआ उसने इतिहास रच दिया। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। साल 2004 में आई फिल्म मर्डर में इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत को तो उनके हॉट एंड बोल्ड सीन्स की वजह से सबने नोटिस किया ही, साथ ही इसके सिंगर कुणाल गांजावाला को भी इस फिल्म ने स्टार बना दिया। इस फिल्म के सेंशुअल गाने भीगे होठ तेरे के लिए कुणाल को फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड, आईफा अवार्ड और जी सिने अवार्ड भी मिल गया। मर्डर फिल्म का ये ट्रैक एक सेंसेशनल हिट बन चुका था। टीवी रिमोट को संभालते हुए सबकी नजरें बचा के आपने भी ये गाना जरूर देखा होगा। वहीं तब कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं था जहां यंगस्टर्स इसे होम थिएटर और स्पीकर पर बजाकर हल्ला न मचाते हों। इन गानों का क्रेज सालों तक चलता रहा। तब कुणाल को परफॉर्मेंस के लिए ढेर सारे शोज में बुलाया जाने लगा और मुंह मांगी फीस भी मिलने लगी। और इस एक फिल्म के गाने से ही कुणाल यंग डायनेमिक सेंसेशन बन गए। लेकिन भीगे होठ तेरे गाने से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग यादें इन्होंने एक बार शेयर की थी, जिसमें बताया था कि जब अन्नू मलिक ने इसे गवाने के लिए कुणाल को स्टूडियो बुलाया तो कहा कि गाने के बोल कागज पर लिखो, लेकिन जब कुणाल इसके लिरिक्स लिखने बैठे तो इन्हें लगा कि ये तो कोई गड़बड़ गाना है। लेकिन तब ये इतने बड़े सिंगर नहीं थे कि अन्नू मलिक को मना कर सकें।
तब इन्होंने हैरानी से अन्नू मलिक की ओर देखा तो जवाब में वो चेहरे पर आग लगा देगा वाले भाव लेकर आए, जिसके बाद कुणाल गाना रिकॉर्ड करने लगे और मात्र 5 मिनट में ये गाना कंप्लीट हो गया। रिकॉर्डिंग के बाद अन्नू मलिक ने कहा कि ये गाना इतिहास रच देगा और इतना कहकर कुणाल को गले से लगा लिया। फिर इन्होंने कहा कि एक टेक और कर लेते हैं, तो अनु ने मना कर दिया और बस फर्स्ट रिकॉर्डिंग ही फाइनल कर दी गई। कुणाल ने तब सोचा कि इतने अजीबोगरीब लिरिक्स वाले इस गाने को गाने के बाद शायद ही अब मुझे इंडस्ट्री में कोई ढंग का गाना मिलेगा और अब तो करियर खत्म ही समझो। अप्रैल 2004 में मर्डर फिल्म रिलीज हुई, पर कुणाल ने तब तक किसी को इसके बारे में नहीं बताया था। लेकिन एक दिन इनकी पत्नी ने अपनी बिल्डिंग के पास की बस्ती में बज रहे भीगे होठ गाने की आवाज सुनकर पहचान लिया और कुणाल से पूछा कि इतने वाहियात बोल वाला ये गाना क्या तुमने गाया है? कुणाल खामोश रहे, लेकिन इसके बाद इस गाने की सफलता के शोर ने पूरी दुनिया में आग लगा दी और फिर क्या हुआ ये सबको पता है। इसके बाद तो कुणाल के पास गानों की भरमार लग गई और तब कुणाल के गाए अनेकों गीत आपके स्कूल कॉलेज मेमोरीज का हिस्सा भी जरूर रहे होंगे। अर्ली से मिड 2000 कुणाल के करियर के वो साल रहे जब इनका नाम टॉप सिंगर्स में और इनके गाने टॉप चार्ट्स में शामिल रहे। भीगे होठ के बाद अगर कुणाल का कोई दूसरा गाना सबसे पॉपुलर रहा तो वो था 2004 में रिलीज हुए एल्बम चन्ना वे का ये गाना। ये गाना भी रिलीज होने के कई साल बाद तक भी पार्टी एंथम बना रहा। साथ ही कुछ और म्यूजिक वीडियोस में भी कुणाल की शानदार गायकी सुनने को मिली। तुमसे यूं मिलेंगे हमने सोचा। इसके अलावा कुणाल गाजावाला की कुछ फिल्मों की चर्चा करें तो 2004 में ही इन्होंने क्यों हो गया ना, टार्जन द वंडर कार, मुसाफिर, लकीर, खाकी, रन, गायब, धूम, लक्ष्य और बर्दाश्त जैसी हिट फिल्मों में गाने गाए। तू चाहे किसी और को नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना। देखो दीवानों क्या मस्त मस्त है समा, जो है अभी है ये वक्त वक्त। अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना, कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से। आवे लाले, आवे लाले, आवे लाले, आवे लाले। 2005 में इन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में आवाज दी, जिनमें खास रही क्या कूल हैं हम, दीवाने हुए पागल, टैंगो चार्ली, कुछ मीठा हो जाए, क्योंकि, काल, सिलसिले, सोचा न था, सलाम नमस्ते और शीशा आदि। दिल कह रहा है तुझसे यूं रिश्ता जोड़ लूं, छू गई दिल को आपकी है यार को मैंने, मुझे यार ने। इसके अलावा इसी साल की फिल्में चेहरा, फरेब, वाह लाइफ हो तो ऐसी, बच के रहना रे बाबा, एक खिलाड़ी एक हसीना और इंसान आदि फिल्मों में भी इन्होंने कई गाने गाए। मौसम की इजाजत है तन्हाई, तेरा हुस्न वो नशा है, पहले से अब वो दिन है। इस तरह दीवाने क्यों हुए जा रहे हैं हम। 2006 में कुणाल गाजावाला ने 19 फिल्मों के लिए गाने गाए, जिनमें से कई गाने हिट रहे। इनमें कुछ खास फिल्में रहीं, वो लम्हे, चुप चुप के, भागम भाग, अनकही, यूं होता तो क्या होता, प्यार के साइड इफेक्ट्स, प्यारे मोहन, फिर हेरा फेरी, क्रिश, जाने मन, बाबुल, अक्सर, ऐसा क्यों होता है, एक्सेट्रा। आया रे ये दिल तुम पे आया, तेरे बिन कहीं लगता ही नहीं दिल, क्या करूं मैं दिल दे दिया सीने से निकाल के, जिक्र करें जो तेरा रात गुजर जाती है। 2007 में कुणाल ने जिन फिल्मों के लिए गाने गाए वो फिल्में रहीं शाका लाका बूम बूम, सलामे इश्क, पार्टनर, बिग ब्रदर, फियर, सांवरिया, ढोल और रकीबादी। दुपट्टा तेरा नारंगदा, हाय नी मेरा दिल
रंगदा गुमसुम चांदनी हो नाज़नी दुश्मना रहनुमा 2008 में रोड साइड रोमियो, लव स्टोरी 2050, हंसते हंसते, दशावतार, रूबरू, मिशन इस्तांबुल और मनी है तो हनी है आदि दर्जनों फिल्मों में कुणाल की आवाज सुनने को मिली। सच सच कहना, सच कहना, सच सच कहना, मुझे देख के तो मोहिनी, ओ कामिनी, ओ मतवाली, मिट्टी की खुशबू ये फिजाएं, लम्हा लम्हा ये घटाएं, दहका 2009 में कमीने, वादा रहा, लाइफ पार्टनर, ऑल द बेस्ट आदि फिल्मों में कुणाल ने गाने गाए। इश्क में चलते हुए सांस तेजाबी लगे, राज खुलता ही नहीं। 2010 में कुणाल ने लगभग 9 फिल्मों के लिए गाने गाए, जिनमें खास रहीं रावण, खट्टा मीठा, गुजारिश, सदियां, इसी लाइफ में एक्सेट्रा। थोड़ी सी मीठी है जरा सी जिंदगी है मिली। इसके नेक्स्ट ईयर 2011 में कुणाल के गानों की चर्चा करें तो ये फिल्में रहीं दिल तो बच्चा है जी, लव यू मिस्टर कलाकार, सिंघम, ये साली जिंदगी, माई फ्रेंड पिंटो आदि। मैं दर्द से हर घड़ी आ हिफाजत करूं मौला मौला रे, शुक्र तेरा मौला रे। कुणाल को अब गाने मिलने कम हो गए थे और साल 2012 में बस 3-4 फिल्मों में ही इनकी आवाज सुनने को मिली। ये फिल्में रहीं कसम से, पुणे टीसी आदि। मुमकिन नहीं सच के बगैर सादगी। 2013 में कुणाल ने फिल्म आर राजकुमार और 4-2 फिल्मों के लिए गाने गाए। चोर हूँ मैं, लुच्चा हूँ मैं, हद से बड़ा लुच्चा हूँ मैं, लहरों पर चलती चंचल सी मासूम सी परी, लहरों पर चलती चंचल। 2014 के साल में ढेशकियां और हॉलीडे के लिए कुणाल ने आवाज दी। बॉडी व्हाट अ फेस कहते हैं टोटल पैकेज, बेबी मैनू मैनू ओ बेबी मैनू मैनू, आवारगी करता हूँ पर मैं आवारा नहीं। 2015 में कुणाल ने 3 फिल्मों और 2016 में 2 फिल्मों के लिए गाने गाए। चांद बादल में जरा छुप जा तू। साल 2017 में 2 और 2018 में सिर्फ 1 फिल्म जीरो में ही कुणाल की आवाज सुनने को मिली। ओ जूलिया बम मिस जूलिया ओ जूलिया, अनबन तेरी मेरी थी, तेरी मेरी है, बात ये झूठी है। 2019 में कुणाल ने बस 1 फिल्म पानीपत के लिए अपनी आवाज दी। चमके सितारे देखो हमारे शत्रु तो सारे हारे, जय हो। कुणाल ने लॉकडाउन के समय साल 2020 में सावधानी बरतने का संदेश देता गाना निकले तो निकल लोगे रिलीज किया। तो वहीं साल 2022 में आई फिल्म कहानी रबर बैंड की में भी इन्होंने एक गाना गाया। मेरे जो मुंह से दिल को है तू ही तू भाई रे, मेरे जो मुंह। इसके बाद बीते साल 2024 में कुणाल गाजावाला की आवाज सुनने को मिली थलपति विजय की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में। तू जो आंखों से देखे तो स्पार्क, मेरे सामने चले तो कैटवॉक। इसके अलावा एक पुरानी फिल्म नाम का भी एक गाना लैला इसी साल रिलीज हुआ, जो पहले किन्हीं कारणों से नहीं हो सका था। अपनी है तू, अंजुमन की तू जान, महजबी है तू। तो दोस्तों आखिर ऐसा क्यों हुआ कि इतने टैलेंटेड सिंगर का करियर ज्यादा लंबा नहीं चला? तो इसके पीछे कई वजहें रहीं। माना जाता है कि गायकों का दौर उतने ही वक्त तक होता है जब तक मार्केट में उनके टक्कर की कोई दूसरी नई आवाज नहीं आ जाती। 21वीं सदी की शुरुआत में इन्होंने जो गाना शुरू किया वो सिलसिला 2011 तक बहुत तेजी से चलता रहा। कई कैलेंडर ईयर में तो इन्होंने 18 से 20 गाने गाए, लेकिन इनकी रफ्तार 2012 से थमनी शुरू हो गई और 2018 आते आते ये साल में सिर्फ 1 या 2 गाने ही गा रहे थे।
दरअसल लेट 2000 आने तक इंडस्ट्री में हिमेश रेशमिया और आतिफ असलम आदि सिंगर्स की आवाज का सुरूर चढ़ने लगा था, जिससे कुणाल गांजावाला धीरे धीरे पिछड़ते चले गए। इसके अलावा साल 2020 में कुणाल गांजावाला ने एक इंटरव्यू में कुछ और भी चौंकाने वाली बातें बताईं, जिसमें इन्होंने रिकॉर्ड्स लेबल की मोनोपोली और सिंगर्स का करियर तबाह करने के गंभीर आरोप लगाए। कुणाल ने कहा कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एक बेहतरीन टूल है, क्योंकि वो आपको अपने संगीत पर पूरा नियंत्रण रखने की अनुमति देते हैं। हमारे दिनों में रिकॉर्ड लेबल के पास सारा नियंत्रण हुआ करता था। वे तय करते थे कि किस कलाकार को आगे बढ़ाना है, और अगर उन्हें लगता था कि वे किसी खास कलाकार को नियंत्रित नहीं कर सकते तो वे किसी और को चुन लेते थे। बहुत ज्यादा राजनीति होती थी। रिकॉर्ड्स लेबल सिंगर्स की पेमेंट महीनों तक नहीं देते और मनमानी करते थे। हालांकि इसके बाद इन्हें काफी बैकलैश झेलना पड़ा और ये बातें भी सामने आई कि इन सब का विरोध करने की वजह से ही तब इन्हें कई प्रोजेक्ट और बड़ी फिल्मों से बाहर कर दिया गया था और गाने मिलने काफी कम होते गए थे। कई बार तो इनसे गाने गवाकर धुन तैयार करने के बाद इन्हें रिप्लेस कर दिया जाता और किसी नए सिंगर से कम पैसे में वही गाने गवा लिए जाते। फिर इन्हें एक्सक्यूज दे दिया जाता कि प्रोड्यूसर को आपकी आवाज पसंद नहीं आई। इस तरह म्यूजिक लेबल्स की मनमानी ने कई टैलेंटेड सिंगर्स का करियर खत्म कर दिया, जिसमें कुणाल गांजावाला और सोनू निगम ने इनके खिलाफ आवाज भी उठाई थी। दोस्तों, जब साल 2019 में ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 बन रही थी तो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर अजय अतुल ने कुणाल गांजावाला से कांटेक्ट किया और इनसे फिल्म के 2 गाने रिकॉर्ड करवाए, लेकिन फिर ये दोनों ही गाने फिल्म से हटा दिए गए। इस पर जब कुणाल ने सवाल पूछे तो कहा गया कि आपका वाला एक गाना तो खुद ऋतिक रोशन ने गा दिया क्योंकि उनका गाने का मन कर गया, और दूसरा वाला प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आया, इसलिए रिप्लेस कर दिया गया। तो इस तरह से म्यूजिक लेबल द्वारा मजे हुए टैलेंटेड सिंगर्स का कॉन्फिडेंस तोड़ा जाता है और उन्हें बेइज्जत करके रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसकी शिकायत कई बार गाहे बगाहे सुनने को मिल जाती है। खैर, दूसरी लैंग्वेजेस में इनके गानों की बात करें तो कुणाल ने 2005 में कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में आकाश फिल्म से कदम रखा और वहां अपना पहला गाना गाया, नीने नीने। ನೀನೆ ನೀನೆ ನನಗೆಲ್ಲ ನೀನೆ ಮಾತು ನೀನೆ। ये ट्रैक बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और देखते ही देखते कुणाल कन्नड़ इंडस्ट्री के भी बादशाह बन बैठे। इनका गाना ओंडे ओंडू साड़ी इतना हिट हुआ कि इसने सबसे ज्यादा डाउनलोड और सेलिंग का रिकॉर्ड बना डाला। ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಾರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ। इन्होंने अपने कन्नड़ फिल्मी सफर में तकरीबन 450 से ज्यादा गानों को आवाज दी, जिनमें से ज्यादातर गाने हिट रहे, और इसी के साथ कुणाल कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े नाम बन गए। कुणाल ने वहां दर्जनों गानों को कंपोज भी किया और बेहतरीन तरीके से बनाया भी। कुणाल एक वर्सटाइल सिंगर रहे और इन्होंने हिंदी और कन्नड़ के अलावा मराठी, बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, सिंधी और असमिया आदि दर्जनों लैंग्वेजेस में बड़े ही परफेक्शन के साथ गाने गाए। ভেবে গেছি আমি রাত্রি ভোর পাঠাবেই ভগবান वाऱ्यावरती गंध पसरला नाते मनाचे माती मध्ये दरवळ। कुणाल के कुछ और कामों की चर्चा करें तो इन्होंने जी टीवी के शो सारेगामापा में एक प्रतियोगी के तौर पर भी हिस्सा लिया था, जब सोनू निगम उसे होस्ट किया करते थे। थोड़ी सी मीठी है जरा सी। वहीं बाद में ये स्टार टीवी पर सिंगिंग कंपटीशन अमूल स्टार वॉइस ऑफ इंडिया में श्रेया घोषाल और प्रीतम के साथ जज के तौर पर भी नजर आए। मेरा गले का तार दिल से जुड़ा है, वैसे ही तेरे गले का तार तेरे दिल से जुड़ा है, ठीक है ना? एकदम से। और वो तेरी आवाज में दिखता है, पर इनको तुम्हारी चिंता तुमसे ज्यादा है। 2007 में इन्होंने नॉर्थ अमेरिका में द इनक्रेडिबल्स नाम के एक म्यूजिकल शो में हिस्सा लिया, जिसमें आशा भोसले, सोनू निगम और कैलाश खेर जैसे सिंगर भी शामिल थे। 2018 में इन्होंने रिकॉर्डिंग लेबल इंडियन टॉकी के लिए भारत की पहली जैजी गजल धत रिकॉर्ड की। ये 2 बिल्कुल अलग शैलियों जैज और गजल का मिश्रण था। इसे वैलेंटाइन डे के मौके पर 300 से ज्यादा म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया। घर से लगाए धत हम तुमको भूल जाए।
दोस्तों, कुणाल ने अपने दौर के लगभग सभी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जिसमें अनु मलिक, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, प्रीतम, हिमेश रेशमिया, इस्माइल दरबार, शंकर एहसान लॉय, आनंद राज आनंद, राजेश रोशन और आदेश श्रीवास्तव जैसे नाम शामिल रहे। जिंदगी की राह में दर्द बांट लेंगे हम हो चाहे हो खुश, तेरे लिए इश्क निभावा, तेरे लिए दुनिया भुलावा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुणाल ने अब म्यूजिक से बिल्कुल संन्यास ले लिया है। ये गाते भी हैं और लाइव शोज और कॉन्सर्ट्स वगैरह में भी एक्टिवली हिस्सा लेते हैं। यार को मैंने मुझे यार ने सोने इन्होंने एक YouTube चैनल भी खोल रखा है, जिस पर गाने बनाकर अपलोड करते रहते हैं। कई म्यूजिकल एक्सपेरिमेंट आपको इनके चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही इनके अपने कुछ बिजनेसेस भी हैं, क्योंकि इनका कहना है कि आप सिंगिंग से जिंदगी काटने लायक नहीं कमा पाते हैं। कुणाल सोशल मीडिया पर भी अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक्टिव रहते हैं। एक इंटरव्यू में कुणाल गाजावाला ने बताया था कि एक बार शाहरुख खान ने मजाक में इनसे कहा था कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ कि तुमने मेरे लिए भीगे होठ तेरे क्यों नहीं गाया। शाहरुख खान से कुणाल की मुलाकात 2004 में लंदन में जी अवार्ड इवेंट के दौरान हुई थी, जब मर्डर फिल्म रिलीज हुई थी। बाद में इन्होंने शाहरुख खान के लिए 2005 में काल फिल्म का एक गाना काल धमाल गाया, जिसे खूब पसंद किया गया। इस काल काल में हम तुम करे धमाल, इस काल काल में हम। कुणाल की पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 2005 में इन्होंने अपनी फेलो सिंगर गायत्री अय्यर से शादी की। स्टार 1 चैनल के अंताक्षरी में इन दोनों ने साथ में गाया था और यहीं से इनकी दोस्ती हुई थी। गायत्री के पॉपुलर सॉन्ग्स की बात करें तो इन्होंने सलाम नमस्ते का माय दिल गोस और मेरी जाने जाना जैसे हिट गाने गाए हैं। करती हूँ जब उससे बातें, लगता है सोने वाला है, सो के जब भी। एक इंटरव्यू में कुणाल ने बताया था कि जब 2016 में इनके घर एक बेटे का जन्म हुआ तो इन्होंने उसकी परवरिश के लिए सिंगिंग से लगभग 4 साल का ब्रेक ले लिया। फिर जब इन्होंने 2019 में करियर में वापसी की कोशिश की, तभी इनके पापा की डेथ हो गई और फिर 2020 में लॉकडाउन की वजह से काम नहीं मिल सका। इस तरह लंबे वक्त तक इन सब वजहों से भी कुणाल की आवाज ज्यादा गानों में सुनने को नहीं मिली। दोस्तों, हम ये विश करते हैं कि कुणाल यूं ही अपनी मेहनत और टैलेंट का इस्तेमाल कर नए नए गाने बनाते रहें और इन्हें आगे आने वाले सालों में फिल्मों में भी और गानों को गाने का मौका मिले। आपको इनका कौन सा गाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपको छोड़े जाते हैं इनके कुछ और शानदार गीतों के साथ। नमस्कार। अक्सर ये होता है प्यार में, धोखा होता है एतबार में, पहला वो प्यार मिल जाए पौने 12 बजे, दोनों घर से चले, What's going on?